अगर एक सरकारी अधिकारी फंस जाए तो वो इंश्योर करता है कि सब फंसे, फिर वो खुद आरटीआई लगवाता सबके बारे में अलग अलग। तो सब बड़ा मिल के मैनेज करते, कोई फंसना नहीं चाहिए। एक सिंपल एग्जांपल देके समझाता हूँ। आई एम टॉकिंग अबाउट ए लोकेलिटी इन दिल्ली ओनली एंड दिस इज ए रियल इंसिडेंट। एक डीडीए की कॉलोनी है, बड़ी सी, बहुत सारी है। तो दिल्ली में डीडीए के बनाए घरों में 99.99% लोगों ने ऐसी मॉडिफिकेशंस या एक्सपेंशंस कर रखी हैं जो इलीगल हैं, अनलॉफुल है। हर जगह होता है, दिल्ली में भी होता है, मैं ये नहीं कह रहा कि दिल्ली में ही होता है। अब क्या हुआ कि डीडीए का एक इंजीनियर आया एक आदमी के घर में, उसने कहा ये क्या कमरा बना लिया एक्स्ट्रा। बोले तो क्या हो गया, सब बनाते हैं। बोले हाँ, तो वो बनाने से पहले कुछ देते भी हैं हमें, तुमने कुछ दिया ही नहीं, ऐसे बना लिया। तो 2-2 लाख रुपए। उसने कहा इतने पैसे है ही नहीं, सारे पैसे लग गए बनाने में कमरा, कहां से दूंगा, चाय पी लो चले जाओ। उसने कहा अच्छा। तो डीडीए का नोटिस आ गया उसके पास, इट हैज बीन फाउंड दैट यू हैव डन दिस 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 एंड दिस, और हमें डिमोलिश करना होगा। प्लीज गिव रिस्पॉन्स विद इन 48 आवर्स, अदरवाइज वी विल हैव टू डिमोलिश योर हाउस। ये आदमी रिटायर हुआ था, खाली था, ऊपर से पढ़ा लिखा खाली रिटायर्ड, ये कॉम्बिनेशन बहुत खतरनाक होता है। ऐसे लोगों से पंगा मोल लेना ही नहीं है कभी। इनसे इनके घर के लोग परेशान रहते हैं। रिटायर्ड आदमी अपनी पत्नी और बच्चों को जीना मुश्किल कर देता है। दिन भर घर में पड़ा हुआ है, बोलेगा यहाँ साफ नहीं हुआ, ठीक साफ करो, हाँ साफ करो, झाड़ू ऐसे लगाते हैं, दिखाओ मुझे दिखाओ, ऐसे लगाते हैं, चलो लगाओ पूरा। 24 घंटे तबाह किए रहते सबको। रिटायर्ड आदमी से खतरनाक कोई जीव नहीं है। अब इसको काम मिल गया तो उसने बनाया आरटीआई, तो डीडीए को भेजा, टू द पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर, डीडीए, न्यू दिल्ली। आई एम द सिटीजन ऑफ इंडिया, अंडर द प्रोविजंस ऑफ राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट आई वांट टू सीक दिस इंफॉर्मेशन। अब क्या लिख रहा है, आई लिव इन दिस कॉलोनी, in my opinion almost 99% of the houses have modified the structure illegally। क्या आपने कभी इस मामले में कोई जांच की है? नंबर 1। नंबर 2, यदि कभी कोई जांच नहीं की है तो इसका मतलब है कि आपका जूनियर इंजीनियर जो यहाँ का रिस्पॉन्सिबल है वो इसमें शामिल है। क्या आपने कभी इस बात को जांचने की कोशिश की कि कहीं आपका जूनियर इंजीनियर शामिल तो नहीं है? नंबर 3, अगर अभी जांच की जाए और साबित हो जाए कि 99% हाउसेस गलत तरीके से बने हुए हैं, who will be held responsible and what are the punishments provided for such case of corruption? और ऐसे ऐसे करके 5-6 क्वेश्चन लिख दिए। And if I want to have this inspection, where should I contact? Or should I go to the High Court directly? ये सब करके भेज दिया। उसने कहा था 48 घंटे में जवाब दो वरना हम तोड़ देंगे। इसने जवाब उसको नहीं दिया, इसने आरटीआई में पीआईओ को जवाब दिया। फिर वो इंजीनियर शाम को से घर ही आ गया। ऐसे भाई साहब मजाक चल रहा था, तो बुरा ही मान गए। क्या भाई साहब ऐसा क्या है? अरे चाय पिला दो, आप टेंशन ले रहे हो। बोला नहीं, चाय वाली बात तो कल की थी, अब 2 लाख रुपए दो आप मुझे। आपने मुझसे मांगे थे और मैंने कहा चाय पी लो चले जाओ, आपने कहा नहीं पैसे चाहिए। अब मैं आपसे कह रहा हूं कि या तो पैसे दो नहीं तो मैं छोड़ूंगा नहीं। सारा मोहल्ला इकट्ठा हो गया क्योंकि सबके घर दांव पर लग गए थे। सबने समझाया कि छोड़ दो, नहीं छोड़ूंगा नहीं भाई साहब, मैं तो अपना घर तोड़वाऊंगा। मेरा बहुत मन है कि मेरा घर टूटे। अगर आप सबका मन नहीं है, आप पैसे इकट्ठे कर लो इससे साथ मिलके, 2 लाख रुपए आएंगे तो चिट्ठी वापस होगी, नहीं तो आरटीआई तो होके रहेगा। फिर सबने मिलके गुल्लक निकाली अपनी अपनी, उसको दिए पैसे और फिर जाके रुका। वरना पता है क्या